स्टूडेंट वेलकम बैक टू डीकेजी क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं इसकी स्टेटमेंट से। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडिंग बाय द एक्स एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द डिवीजन। बेटा इसमें मुझे एक लाइन सेगमेंट यानी कि पॉइंट दे रखा है, जैसे कि हम पहले लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लाइन सेगमेंट है हमारा ए और बी। अब एक्स एक्सिस पे ये लाइन क्या होती है, डिवाइड होती है। जैसे मैंने ये एक्स एक्सिस मेरा इसको डिवाइड करा है तो इसको पी पॉइंट मान लिया। अब देखो, अब मुझे क्या करना है इस क्वेश्चन में, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द डिवीजन। जो ये पी पॉइंट है, इस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं कि वो क्या होंगे हमारी। जैसे कि अब ये एक्स एक्सिस पे कहता है बेटा, तो एक्स तो हम वाई को ज़ीरो कर लेंगे, क्योंकि क्या होता है जिस भी एक्सिस पे होता है, अगर ये वाई एक्सिस पे होता तो एक्स ज़ीरो हो जाता, और जब ये एक्स एक्सिस पे है तो वाई हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे ज़ीरो रखेंगे, मैंने वाई लिख दिया यहाँ पे ज़ीरो, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे तो एक्स ऐसे ही रहेगा, और वाई के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। और हमें इसमें ये भी फाइंड करना है कि इसकी रेशियो क्या है। तो हमारे पास इसके रेशियो नहीं पता, तो रेशियो फाइंड करने के लिए हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, और हम इसको अज्यूम कर लेंगे के और 1, यानी कि के रेशियो 1 में। कल मैंने आपको जो इसका फोर्थ क्वेश्चन करवाया था उसमें m1 m2 से ही सॉल्व कर दिया था, लेकिन मैंने कहा था इस मेथड से भी आप के और 1 अज्यूम करके करते हैं तब भी सॉल्व हो जाएगा। तो आज मैं आपको इस मेथड से सॉल्व करके दिखाती हूँ कि हम इस मेथड से भी रेशियो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम सेक्शन फॉर्मूला लिखेंगे। तो बेटा हमारे पास ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई होते हैं, और m1 x2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ऐसे ही y का m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब हम क्या करेंगे बेटा, वैल्यू पुट कर देंगे। जहाँ पे m1 है वहाँ पे k रख दिया, और x2 हमारे पास इसके पॉइंट लिख देते हैं। तो हमारे पास इसके पॉइंट क्या है, x2 क्या है, -4 है बेटा, तो -4 प्लस m2 1 है, इंटू में x1 क्या है 1, तो m1 प्लस m2 1। और बेटा यहाँ पे जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे, जो ये पॉइंट है पी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे x और 0 है, तो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ पे y की वैल्यू निकाल देंगे बेटा। m1 क्या हमारे पास k, y2 क्या हमारे पास 5, प्लस m2 हमारे पास 1 है, और y1 हमारे पास क्या है -5 अपॉन में k हमारा m1 है और 1 हमारा m2 है। अब बेटा देखो, अब इसमें मुझे क्या करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं क्या करूँगी, x को x के इक्वल टू रख के सॉल्व कर सकती हूँ, या y को y के इक्वल टू। तो देखो बेटा, अगर मैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूँगी तो बहुत लेंथी वे में चला जाएगा और बहुत भी टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो मैं क्या करूँगी, इसको क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए जहाँ पे 0 है ये वाला, इसको इस वाले y के इक्वल टू रख के सॉल्व कर दूँगी, जिससे मेरा टाइम भी बचेगा और जल्दी सॉल्व भी हो जाएगा, ईजी भी हो जाएगा। तो हमारे पास क्या गया, 5k -5 अपॉन में k + 1। अब बेटा देखो, अब मैं यहाँ पे 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 0 से मल्टीप्लाई करूँगी तो पूरा 0 हो जाएगा, और 1 से करने पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 5k - 5 = 0। तो 5k क्या आ गया हमारे पास, माइनस का इस साइड चेंज कर देंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, मेरे पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 अपॉन में 5, तो ये हमारे पास 1 आ गया। अब देखो बेटा, हमारे पास जो रेशो थे k:1 था, तो हमारे पास क्या आ गया, इसका 1:1 हो गया। जो हमारे इसको हमने रेशियो भी फाइंड कर लिया 1:1। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट जो डिवीज़न पॉइंट है उसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि हमारा मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मैंने आपको बताया था, मिड पॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 अपॉन में 2, और ऐसे ही y1 + y2 अपॉन में 2। तो हम यहाँ पे मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। देखो भाई, हम यहाँ पे इस पॉइंट को भी रख लेते हैं कि क्रॉस चेक करने के लिए कि हमारी ये वैल्यू ठीक आती है कि नहीं आती। तो हमने इसके पॉइंट भी रख दिए कि हमारे पास ये है, एक्स वाई होता है यहाँ पे, ठीक। तो अब देखो बेटा, अब जब मैं x की वैल्यू निकालूंगी तो x के पॉइंट मुझे फाइंड करने हैं। तो हमारे पास क्या है, 1 +4 अपॉन में 2, और y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे y रख के चलते हैं। y तो मुझे पता है 0 है, लेकिन मैं क्या करूँगी, y को लेकर चलूँगी कि y की वैल्यू क्या आएगी। तो -5 + 5 अपॉन में 0, क्योंकि ये मैंने y की वैल्यू इसलिए रखी है कि मुझे क्रॉस चेक करना है कि जो मैं निकाल रही हूँ
जो मेरा आंसर आया हुआ वो ठीक है या नहीं है। इसलिए तो हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस माइनस होता है हमारा, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन उसका आता है जो हमारा ग्रेटर है, तो यहाँ पे ग्रेटर माइनस का है, तो -3/2 आ गया। और y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, यहाँ पे देखो प्लस माइनस क्या होएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो 0/2 0 हो गया। तो देखो बेटा y की वैल्यू 0 आ गई ना, और हमने स्टार्टिंग में y को 0 ही अज्यूम किया था, मीन्स हमने अपना क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर लिया, क्रॉस चेक भी करके देख लिया, और y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, -3/2। तो इसकी जो डिवाइडिंग पॉइंट था, यानी जो x एक्सिस पे था कोऑर्डिनेट्स, वो -3/2 और 0 है। और दूसरी हमें क्या चीज़ फाइंड करनी थी, रेशियो फाइंड करनी थी, जो कि हमारा क्या है 1:1 है। तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें 2 चीज़ फाइंड करनी थी, एक तो कोऑर्डिनेट्स बताने थी जो डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, x एक्सिस पे, और दूसरा उसका रेशियो बताना था। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। प्लीज़ बेटा मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं आप।